हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जब गाय भैंस को रेबीज हो जाती है तो उसके क्या कारण होते हैं, ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैलती कैसे है, इसके क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलते हैं, इसकी पहचान कैसे की जाती है, साथ ही साथ में फ्रेंड्स इसके इलाज और बचाव के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी का सीज़न चल रहा है या मतलब मई जून का महीना है, तो इसमें क्या होता है, जो डॉग होते हैं खास करके जो रैबिट डॉग होते हैं उनके काटने से रेबीज होता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इसके सिनोनिम्स के, रेबीज के क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके जो मेन मेन सिनोनिम्स हैं वो बता रहा हूँ। सिनोनिम्स जैसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी इसको जानते हैं, इसको लाइजा डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स हाइड्रोफोबिया क्यों कहते हैं इस डिजीज को? हाइड्रोफोबिया का मतलब ये होता है कि ये जो बीमारी होती है इसमें क्या होता है, जब कोई पागल कुत्ता किसी एनिमल को काट लेता है तो उसको पानी से डर लगने लगता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया डिजीज कहा जाता है। लाइजा का मतलब ये होता है कि जो लाइजा वायरस होता है उसके वजह से जो डिजीज होती है उसको लाइजा डिजीज कहा जाता है। अब फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि ये नहीं कि ये रेबीज जो डिजीज होती है क्या। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जब कोई रैबिट डॉग किसी भी एनिमल को काटता है तो क्या होता है, जो उसकी फायरिंग्स होती है यानी कि वोकल कार्ड होती है उस पर अफेक्ट करता है। जब वोकल कार्ड जो फायरिंग्स होती है वोकल कार्ड होगा उस पर जब अफेक्ट करेगा तो उस जो फायरिंग से पैरालिसिस हो जाती है। जब फायरिंग से पैरालिसिस हो जाती है तो वो एनिमल क्या करता है, पानी नहीं पी पाता यानी कि अनेबल टू ड्रिंकिंग वाटर, पानी को नहीं पी पाता है, इसलिए इसको हम लोग रेबीज कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये रेबीज कितने दिन में फैलता है। बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रही थी, बोले थे कि सर रेबीज जैसे हमारे डॉग मतलब किसी बछड़े को काट लिया या बछिया को काट लिया, पाड़ा पाड़ी को काट लिया, तो रेबीज कितने दिन में हो सकता है, रेबीज के क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, तो फ्रेंड्स मैंने उन्हीं को मतलब समझाते हुए ये वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स ये इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 वीक से लेकर 9 मंथ तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 2 सप्ताह से लेकर 9 महीने तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब बात करते हैं इटियोलॉजी की, तो फ्रेंड्स ये लाइजा वायरस की वजह से होती है। ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो जो सलाइवा होता है उसके वजह से हो सकता है, या जो रैबिट डॉग होते हैं जो पागल मतलब डॉग होते हैं उनके काटने की वजह से भी रेबीज हो सकता है। फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कि डॉग ही काटे, जैसे जितने भी वाइल्ड एनिमल होते हैं जैसे मंकी हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया या वुल्फ हो गया यानी कि जो जंगली भेड़िया होता है उसके काटने से भी रेबीज हो सकता है। यहाँ तक कि जो मतलब काइटिन होती है, जो कैट होती है, उसके काटने से भी रेबीज हो सकता है। फ्रेंड्स ये रेबीज के मतलब कारण हो गए। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि रेबीज में गाय भैंस में आपको क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स इसमें 2 प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे पहला सिम्टम मतलब जो पहला फॉर्म होता है इसको हम लोग फ्यूरियस फॉर्म बोलते हैं, दूसरा होता है पैरालिटिक फॉर्म। फ्यूरियस फॉर्म में क्या होता है फ्रेंड्स, जो मतलब पशु है जैसे बछड़ा है, बछिया है, गाय भैंस है, जब उसको काट लेता है तो वो बहुत तेज़ी से मतलब हाइपर एक्साइटेबिलिटी यानी कि उत्तेजना बहुत तेज़ी से हो जाती है, एक दूसरे पे मतलब माउंट करने की कोशिश करेगा, या आप देखें कोई सा भी ऑब्जेक्ट है उस पर अपना सिर मारने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स ये इसके लक्षण आप देखेंगे, और ज़ोर ज़ोर से वो बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगेगा, ये आप देखेंगे। फिर फ्रेंड्स पैरालिटिक फॉर्म में देखेंगे कि क्या होता है, जो उसकी वोकल कार्ड होती है उसमें पैरालिसिस हो जाता है, फिर जो फेरिंग्स होती है उसमें पैरालिसिस आपको देखने को मिलेगा। जब फेरिंग्स में पैरालिसिस हो जाता है तो आप देखेंगे उसके मुंह से बहुत मतलब ज़्यादा लार निकलने लगेगी, और वो गोल गोल कई बार क्या होता है नाचने भी लगता है और बहुत अजीब सी आवाज़ करता है। लास्ट में क्या होता है, यदि रेबीज हो गया तो फिर उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, उसके कोई भी मतलब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, ये ला इलाज बीमारी है। फ्रेंड्स इसका इलाज, इसका बचाव ही इसका इलाज होता है। फ्रेंड्स अब हम लोग डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं, तो इसको हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर डायग्नोसिस कर सकते हैं।
फिर इसका कुछ लैब में टेस्ट होता है, जैसे CFT टेस्ट होता है, फैट टेस्ट होता है, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, तो उसमें देखा जाता है जो नेग्रीवाइटिस बनती है उसको एग्जामिन करते हैं। इससे कंफर्म हो जाता है कि मतलब पशु को रेबीज बीमारी हो गई। अब बात करते हैं फ्रेंड ट्रीटमेंट के, तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसमें क्या किया जाता है, जिस एरिया को मान लीजिए अगर ये इस एरिया को अगर कोई पागल कुत्ता काट लेता है, यहाँ उसके दाने बन गए हैं, तो आपको क्या करना है, जो मतलब नल होता है या मतलब टैप रनिंग वाटर होता है, इसमें इसके घाव को आपको अच्छे से प्रॉपरली यानी कि जो फ्रेश वाटर है उससे आपको साफ करना है। डिटर्जेंट जो साबुन आता है जो हम लोग जिससे कपड़ा धुलते हैं, या डिटॉल साबुन हो गया, उसको लगा करके इसको अच्छे से प्रॉपरली आपको वॉश कर देना है। फिर इसके बाद आपको जो एंटीसेप्टिक सलूशन आता है, टिंचर आयोडीन का सलूशन आता है या बीटाडीन के नाम से जो सलूशन आता है, उसको आपको लगा देना है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस घाव को मतलब बैंडेजिंग कर देते हैं, पट्टी बांध। ये फ्रेंड्स आपको नहीं करना है, इसके घाव को आपको ओपन ही रखना है, क्योंकि जब ओपन रखेंगे तो वो जल्दी से सूख जाएगा। यदि मतलब जो वाइल्ड एनिमल है, यदि रैबिट डॉग है, यदि वो पागल नहीं है, नॉर्मल है, उसकी वैक्सीन प्रॉपर होती है, तो उसके काटने से रेबीज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, तो कंट्रोल में आपको वैक्सीनेशन जरूर करानी है। जो पोस्ट वाइट की वैक्सीन होती है उसको आपको लगवानी, जो इसका शेड्यूल होता है मैं आपको शेड्यूल बता दे रहा हूँ, उस डेट पे आपको ये वैक्सीन जरूर लगवानी है। रक्षा रैब के नाम से आती है। इसको जिस दिन से काटता है डॉग तो उसको हम लोग 0 डेज काउंट करते हैं। फिर आपको तीसरे दिन लगवानी है, फिर आपको 7वें दिन लगवानी, फिर 14वें दिन लगवानी, फिर 28, फिर 90। ये इसका पोस्ट वाइट मतलब वैक्सीन शेड्यूल होता है। ये इस प्रकार से इसका कंप्लीट मतलब बचाव किया जाता है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपने नए नए मतलब वीडियो को देखने के लिए उसको बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।